बिहार का इतना बड़ा ये मंच जहां लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, इन लाखों की भीड़ में, लाखों भक्तों के बीच में जब मुख्यमंत्री जी ये कह देंगे कि अब बिहार में गौ माता की हत्या नहीं होगी, मैं लिख कर दूंगा कि मुख्यमंत्री की जब तक सांसें होंगी नीतीश बाबू जी की, वो सदा के लिए मुख्यमंत्री हो जाएंगे। यदि वो गौ हत्या बंद कर देते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश बाबू जी, नीतीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आएंगे, उनसे बोलिएगा हमारा निमंत्रण है, वो आए इन्हीं 5 दिनों में। और प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगाएं। अभी आपने सुना, अभी हम मुंबई कथा करने गए थे। यहाँ की कथा के पहले 28, 29, 30 सितंबर को हम मुंबई में थे। तो मुंबई की कथा में मुंबई के मुख्यमंत्री जी आए, एकनाथ शिंदे जी, और उन्होंने मंच में आकर कहा कि महाराज जी मैं चाहता हूं कि इस मंच से समाज को यह मैसेज मिले कि मैं एक नया निर्णय लेने वाला हूं, एक नया विचार मेरे मन में आया है। मैंने कहा क्या? मुख्यमंत्री जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं पूरे महाराष्ट्र में गौ हत्या बंद करने जा रहा हूं और पूरे भारत में इकलौता महाराष्ट्र ऐसा राज्य बन गया है जहां गौ माता राज्य माता घोषित हो चुकी है। तो अब महाराष्ट्र में गौ हत्या बंद हो गई और गाय को दर्जा मिल गया राज्य माता का। मैं चाहता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी भी आए और वो कहें कि अब हम बिहार में भी गाय को राज्य माता का दर्जा देना चाहते हैं। यदि महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा मिल सकता है तो बताओ बिहार में कितने लोग चाहते हैं कि बिहार में भी राज्य माता का दर्जा गाय को मिले। तो यदि महाराष्ट्र में हुआ तो बिहार में हो सकता है कि नहीं? तो हमारे मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, भैया श्री विजय चौधरी जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि गाय को सम्मान यदि महाराष्ट्र में मिला तो बिहार की पावन धरती पर भी गाय को कटने से आपको बचाना चाहिए। एक उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने विधिवत एक प्रस्ताव पारित किया अपनी विधानसभा में, और प्रस्ताव पारित करके गाय के सारे जितने लाइसेंस दे रखे थे बूचड़ खानों को, सारे लाइसेंस रद्द कर गए और पूरी महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा मिला। आप भी चाहें तो गाय को राज्य माता का दर्जा मिल सकता है और गाय को कटने से आप ही बचाएंगे। मुख्यमंत्री जी कह दें तो आज से गौ हत्या बंद हो जाए। जब एक राज्य ने शुरू किया तो दूसरा भी शुरू करेगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे भारत में, पूरे भारत में फिर गाय को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाएगा। एक अच्छी शुरुआत तो करना चाहिए नीतीश बाबू जी को, हाँ या ना? एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए और प्रेम पूर्वक गाय को सम्मान दिलाना चाहिए। तो कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि ये जल्दी काम बिहार में हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठा के। आप चाहते हैं तो आप मुख्यमंत्री जी को बोलिए वो आए और प्रेम पूर्वक वो ये इस बिहार का इतना बड़ा ये मंच जहां लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, इन लाखों की भीड़ में, लाखों भक्तों के बीच में जब मुख्यमंत्री जी ये कह देंगे कि अब बिहार में गौ माता की हत्या नहीं होगी, मैं लिख कर दूंगा कि मुख्यमंत्री की जब तक सांसें होंगी नीतीश बाबू जी की, वो सदा के लिए मुख्यमंत्री हो जाएंगे। यदि वो गौ हत्या बंद कर देते हैं तो पक्की बात है भगवान उन्हें लंबी आयु दें और वो स्वस्थ रहें, पर गौ हत्या बंद करने का वो निर्णय लें। बोलिए गौ माता की जय। आप में से कितने लोग गाय को अपनी माता मानते हैं और आपकी माता कट रही है, ये सही है? आपकी माता को हत्या की जा रही है बूचड़ खानों में, सही है? चलिए
दूसरा काम मुख्यमंत्री जी क्या करें, मेरी बात जितने मैं कह रहा हूं ये मेरी सारी बातें मुख्यमंत्री जी तक आपको पहुंचाना है। आप लोग शांत रहो बेटा, चुप रहो, सुनो, शांति से सुनो। आपने सुना होगा पूरा बिहार, लगभग आधा से ज्यादा बिहार बाढ़ की चपेट में रहता है। बिहार तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है? बाढ़ की वजह से। मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे सकता हूं जिससे पूरे बिहार में बाढ़ आनी ही बंद हो जाएगी। कहो तो मंत्री जी मैं आपको एक ऐसा फार्मूला दे दूं, बिहार में बाढ़ आनी ही बंद, कह दो तो दे दूं, दे दें? तो मुख्यमंत्री जी से कहिएगा वो आए तो मैं ही कह दूं डायरेक्ट। मुख्यमंत्री जी एक छोटा सा काम कर लें तो बिहार में बाढ़ ही नहीं आएगी। जो हजारों करोड़ों का नुकसान बिहार में बाढ़ की वजह से होता है और हजारों करोड़ का बजट सरकार को बाढ़ के प्रभावित क्षेत्रों के लिए निकालना पड़ता है, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और वो काम क्या हो सकता है? जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनमें बाढ़ आने की संभावना ज्यादा है, उन बड़ी नदियों को उनसे छोटी नदियों से, और उन छोटी नदियों को उनसे छोटी नदियों से मतलब नदी को नदी से जोड़ दिया जाए। तो एक नदी का पानी अधिक हुआ तो छोटी नदी में चला गया, छोटी नदी का पानी उससे छोटी नदी में चला गया, उस छोटी नदी का पानी और छोटी नदी में चला गया। तो जो एक पानी एक क्षेत्र को डुबाता है वो छोटी नदियों में जाकर और छोटी नदियों में जाके 4-5 भागों में डिवाइड हो जाएगा। जहां पानी नहीं पहुंचता वहां तक भी पानी पहुंच जाएगा, और बाढ़ का पानी जो घरों में घुसता है वो नदियों के माध्यम से कई भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो एक बड़ी नदी को छोटी नदी से जोड़ दिया जाए, फिर उस छोटी नदी को और छोटी नदी से जोड़ दिया जाए। अच्छा, बिहार में बहुत सारी नदियां हैं कि नहीं? बोलो हाँ। अच्छा, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि एक नदी में ज्यादा पानी है और दूसरी नदी बिल्कुल सूखी पड़ी है, हाँ या ना? तो क्या होगा कि जब वो एक बड़ी नदी का पानी छोटी से और छोटी नदी तक पहुंचेगा तो लाखों किसानों को पानी मिल जाएगा, पहला। दूसरा, जो पानी का जल स्तर नीचे चला गया भूमि के, वो जल स्तर पानी का ऊपर आ जाएगा। और पानी की समस्याएं जो हैं, जो किसान जमीन से पानी निकाल के सिंचाई करते हैं खेतों की, वो नदियों के पानी से सिंचाई करेंगे तो जमीन का पानी जस का तस बचेगा। कितने सारे फायदे हैं। तो आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि एक बड़ी नदी को छोटी नदी से, उस छोटी नदी को और छोटी नदी से जोड़ दिया जाए तो बाढ़ की समस्या? देखो, बाढ़ एक समस्या तो है, इस समस्या का हल क्या हुआ? आज भारत के आजाद हुए लगभग 77 साल हो गए। क्यों? आज भारत के आजाद के 77 साल हो गए और बिहार में इन आजादी के बाद कितने मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन आज तक ये समस्या बिहार की आज तक ठीक ना भई। बिहार में बाढ़ की समस्या है, ये तो समस्या है ही। समस्याओं पर बात क्यों करना है? समाधान क्या है, उस समाधान पर बात होनी चाहिए। समाधान पर बात होनी चाहिए कि समस्या पर बात होनी चाहिए? बोलो, समाधान पर बात होनी चाहिए। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप जरूर बड़ी नदी को छोटी नदी से, छोटी नदी को छोटी नदी से जोड़ेंगे और गाय के लिए आप बात रखेंगे। तो हमारे मंत्री जी भी कुछ कहेंगे, 2 शब्द। आइए मंच में आइए, माइक दे दो मंत्री जी को। सभी लोग चुप रहो बेटा, शांत रहो, हमारे मंत्री जी कुछ कहेंगे। सब लोग शांत रहिए, सब लोग प्रेम से बैठ जाओ। ये जो भक्त खड़े हो ना, आप बैठ जाओ बेटा, सबको बिठाओ। कार्यकर्ताओं से प्रार्थना, सबको बिठाओ, सब बैठ जाओ। हमारे मुख्यमंत्री जी के पास से आए हमारे मंत्री जी कुछ कहेंगे, क्या कहना है आप बताएं। सबसे पहले तो मैं महाराज जी के प्रति पूरे सम्मान के साथ आभार प्रकट करता हूँ
कि इन्होंने बिहार की कठिनाइयों और परेशानियों को नज़दीक से समझा है। ये बिहार वासियों के लिए सौभाग्य की बात है, हम सभी के लिए। और संयोग से एक तो गौ माता की बात है, हम आपको पूरी जिम्मेदारी से बता सकते हैं, ठीक है, कि हम, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार पूरे श्रद्धा से गौ माता को माता मानती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हम सब के लिए नहीं, सुख की बात है। आप मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी आपका संवाद हम निश्चित रूप से पहुंचा देंगे। हाँ, मुख्यमंत्री जी गाय को माता मानते हैं, अच्छी बात है, पर मुख्यमंत्री जी से कहिए कि जितने बूचड़खानों को लाइसेंस दे रखा है सारे रद्द कर दें। और दूसरी बात महाराज जी ने जो कही, बिल्कुल व्यवहारिक बात कही। और महाराज जी को बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आपने जो सुझाव दिया है वो जिस विभाग से संबंधित है, मुख्यमंत्री जी ने उस विभाग का जिम्मा मुझे ही दिया है। वाह, फिर तो आप जल्दी करिए। और मुझे इससे भी अधिक प्रसन्नता यह बताते हुए हो रही है कि जो आपने सुझाव दिया है, आपके सुझाव के अनुरूप हम लोग पिछले लगभग 15 वर्ष से काम कर रहे हैं। और आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ गया जो है वो संपूर्ण विश्व के हिंदुओं का मोक्ष स्थल है। बिल्कुल है, गया है। आपने फल्गु नदी का भी नाम सुना होगा। बिल्कुल सुना है, जो पूरे विश्व में बिना पानी के नदी मानी जाती। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने, जो आप नदियों को जोड़ने की बात कह रहे थे, आपको भी प्रसन्नता होगी और आप जरूर हम लोग को आशीर्वाद दीजिएगा कि उसको क्रियान्वित करके आज हमने गंगा जल को फल्गु नदी में पहुंचा दिया है, जिससे पूरे विश्व के जो हिंदू पितृतर्पण के लिए अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए जो वहां आके पिंडदान करते हैं, आज तक फल्गु नदी की ये हालत थी कि वहां जब बालू खोदा जाता था तब अंदर से पानी आता था। आज जाइए, वहां गंगा जल कम से कम 4-5 फीट खल निर्मल स्पष्ट है और सारे विश्व के हिंदू वहां अपने पितरों को मोक्ष के लिए पिंडदान करते हैं। इतना ही नहीं, जो कोसी नदी हमारे यहाँ अभिशाप मानी जाती है। हाँ। अभी 2007-8 में जो बाढ़ आई थी, सबसे प्रलयंकारी बाढ़ अभी तक के इतिहास में मानी जाती है। उसको भी हम लोगों ने कोसी को मेची नदी से जोड़ने की योजना हम लोगों की स्वीकृत हो चुकी है और कोसी को मेची से जोड़ रहे हैं। बहुत अच्छा, फिर अच्छा, यदि आप कार्य कर रहे हैं तो फिर बढ़िया। एक अपने इलाके की बात कह दे। हाँ। कि हमारे इलाके में बूढ़ी गंडक नदी है, सब जानते होंगे, जो समस्तीपुर से गुजरती है। नून नदी है जो यहीं बगल से जमुआरी के साथ बहती है। बाया नदी है जो दक्षिण में विद्यापति नगर से बहती है, वो गंगा में जाके मिलती है। हम लोगों की अगली योजना बूढ़ी गंडक, नून, बाया, गंगा लिंक है, जो इन चारों नदियों को जोड़ने की हम लोग योजना बना रहे हैं। फिर बढ़िया। इसलिए महोदय, हम सिर्फ आपके सामने यही कहना चाहते हैं कि आपने जो सुझाव दिया है बहुत ही अमूल्य है, मूल्यवान है, और हम उस पर आपके ही आशीर्वाद से अमल करते रहे हैं। आप आशीर्वाद देते रहिए, आपके इच्छानुरूप हम लोग काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। मंत्री जी के लिए एक बार सुंदर तालियां बजाइए कि जो काम इन्हें मिला है वो ये विधि विधान से कार्य को कर रहे हैं।
अब जल्दी से ये जाकर के मुख्यमंत्री जी से ये कह दें कि जितने बूचड़खानों का लाइसेंस सब रद्द कर दिया जाए और गौ हत्या बिल्कुल खत्म। ऐसी हम और प्रार्थना करेंगे।